मित्रों, गायत्री मंत्र के बारे में हम बहुत सारी जानकारी देते हैं। कुछ लोगों की हमारे पास में इस प्रकार के मैसेज आए कि आचार्य जी, हम शिव की भक्ति करते हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई भी उसमें हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती है, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। तो आज हम आपके लिए बताएंगे कि हमें किसी भी मंत्र का फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। और जो लोगों ने शिव भक्ति के बारे में जानना चाहा है, तो हमें शिव की आराधना करते हैं लेकिन हमें उसका लाभ प्राप्त क्यों नहीं होता है, इसके बारे में आज हम प्रकाश डालेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, शिव की आराधना व्यक्ति को क्यों सफल नहीं होती है, इसके बारे में केन्या में पूज्य गुरुदेव ने एक प्रवचन दिया था। उसके कुछ अंश हम आपके समक्ष आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने उनमें बताया था कि जब तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की तो उनके मन में विचार आया कि जब मैंने रामचरितमानस की रचना की है, यह लोगों को किस प्रकार से भावसागर से पार उतारेगा, कैसे लोगों का उद्धार करेगा। तब उनके मन में विचार आया कि भवानी और शंकर की आराधना करना चाहिए। इसलिए आप रामचरितमानस देखेंगे तो उसमें पहला श्लोक जो है यही लिखा हुआ, भवानी शंकरौ वंदे। भवानी और शंकर यानी पार्वती और शंकर जी की आराधना करना चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों। ये कौन है भवानी और शंकर? श्रद्धा और विश्वास। जब तक आपका किसी के ऊपर श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, तब तक कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा संत हो जाए, सिद्धा शांतास्तम ईश्वर, तब तक वो ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकता। तब उन्होंने यह श्लोक लिखा और उन्होंने भवानी और शंकर की आराधना की। अब उन बिंदुओं पर हम विचार करते हैं कि यह मंत्र या कोई भी मंत्र हमें फलित क्यों नहीं होता है। हम मंदिर में जाते हैं, बहिरंग देवता की जो हमें दिखाई पड़ता, हम उसकी आराधना करते हैं। भगवान के हनुमान जी के इस मंदिर में जाते हैं, शिव के मंदिर में जाते हैं, लक्ष्मी जी के मंदिर में जाते हैं। जो मूर्ति का स्वरूप बना हुआ, उस स्वरूप की हम पूजा करते हैं, लेकिन उस स्वरूप के पीछे के छिपे हुए तथ्यों को हम नहीं समझ पाते हैं। तो बाहर जगत का जो स्वरूप है और अंतर जगत का जो स्वरूप है, उन दोनों तारों के यदि आप जोड़ दो तो वो माइनस और प्लस बन करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। यानी जब हम उस मंत्र को बाहर जगत के और अंतर जगत की दोनों चीज़ों को समझ करके और फिर हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र हमें फलित होता है। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि शंकर जी का जो पिंडी है वो गोल होती है। गोल आने क्या होता है? समस्त संसार जो कि गोल है, पूरा ब्रह्मांड। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया, यशोदा माँ को अपना रूप दिखाया, भगवान राम ने दिखाया कौशल्या को। तो जब जब ईश्वर ने अपना स्वरूप दिखाया तो यही दिखाया कि पूरा ब्रह्मांड उसी में समाहित है। तो शिव आने समस्त ब्रह्मांड। शिव की जब हम आराधना करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की हम आराधना करते हैं, उस स्वरूप की हम आराधना करते हैं। दूसरा, जटा में से गंगा निकली हुई है। तो आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी देवी देवता जटा में से यदि गंगा को निकालते हुए चलेगा तो डूब जाएगा। उसका तात्पर्य हमें समझना पड़ेगा, उसके अर्थ को हमें समझना पड़ेगा। उसका अर्थ क्या होता है? गंगा पवित्रता का प्रतीक है।
तो जटाओं में से गंगा निकलना यानी जो व्यक्ति शिव की आराधना करता है उसका मन, उसके विचार गंगा के समान पवित्र होना चाहिए। यदि उसके विचार गंगा के समान पवित्र नहीं है, भगवान शिव की आराधना तो कर रहा है लेकिन उसके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो फिर वो सिर्फ बाहरंग की पूजा कर रहा है, अंतर जगत में उनके भाव को नहीं देख रहा है, उनके स्वरूप को नहीं देख पा रहा है। तो जब तक आप उस स्वरूप को नहीं देख पाएंगे तब तक आपको वो मंत्र फलित नहीं होगा। तो जटाओं में से गंगा का निकलना यानी वो पवित्रता का प्रतीक है। जो व्यक्ति शिव की आराधना करता है उसके विचार पवित्र होते हैं। वो सारे संसार के बारे में सोचता है, सिर्फ पेट और प्रजनन के बारे में नहीं सोचता है। मस्तिष्क पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। चंद्रमा का तात्पर्य क्या है? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जो व्यक्ति भगवान शिव का साधक होता है उसका मस्तिष्क जो है, उसका जो दिमाग है वो चंद्रमा के समान शीतल होता है। उसे किसी प्रकार का ऐसा क्रोध नहीं आता अनावश्यक रूप से, जो लोग क्रोध करते हैं, वो शांत प्रवृत्ति का होता है। यह चंद्रमा के गुण हैं। तो चंद्रमा जैसे गुण जब व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं तो समझो कि आपको शिव आराधना सफल हो रही है। गले में सर्पों को लटकाए हुए हैं, यानी जो व्यक्ति शिव की आराधना करता है वो कितने भी दुष्ट व्यक्तियों के पास में बैठा हो लेकिन उनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि वो उन्हें ठीक कर देता है। गले में मुंडों की माला डाले हुए हैं, यानी जो व्यक्ति शिव की आराधना करता उसे 24 घंटे चिंतन करना चाहिए कि एक दिन हमारा जो शरीर है, एक दिन हमारा जो सिर है वो भी इसी प्रकार से हड्डियों में तब्दील हो जाएगा। इसलिए घमंड किस काम का? तो फिर वो व्यक्ति अहंकार नहीं करता। अहंकार व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जहाँ व्यक्ति के अंदर अहम आ जाता है वहाँ सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, फिर वो किसी चीज़ को पा नहीं सकता। तो गले में मुंडों की माला इसलिए डाले हुए ताकि व्यक्ति को 24 घंटे पता चलते रहे कि मृत्यु जो है वो अटल सत्य है। एक न एक दिन हर व्यक्ति को मृत्यु आना है। तो जो शिव का आराध्य साधक होता है उसे 24 घंटे मृत्यु का भान होना चाहिए। शमशान घाट में विराजमान रहते हैं, यानी वो भी इसी का परिचायक है कि व्यक्ति को 24 घंटे अपने आप को चिंतन करना चाहिए कि यह भगवान ने जो दिन हमें दिया है, जो साधना का दिया है, जिस भी प्रकार का आज का दिन जो हमें दिया है, इस दिन को हम अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि एक न एक दिन हमारा शरीर जो है इसी की तरह भस्म हो जाना है। इसी प्रकार से वो भभूत लगाए रहते हैं। यानी जो शिव का साधक होता है उसे ये सोच के चलना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास में है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तीसरे नेत्र का मतलब होता है, दो नेत्र तो सभी के रहते हैं, लेकिन तीसरे नेत्र का मतलब होता है जिस प्रकार भगवान ने कामदेव को समाप्त कर दिया था। कामदेव को समाप्त कर दिया था यानी व्यक्ति के अंदर के जो भी काम वासना है, लोभ मोह काम क्रोध, जब वो उनको भस्म कर देता, उनको अपने अंदर से खत्म कर देता है, यानी उसका तीसरा नेत्र खुल गया। तो समझो कि वो जो है शिव की आराधना आपको सफल हो रही है। भगवान शिव का वाहन कौन है? बैल है। बैल काय का प्रतीक है? मेहनत का। कितनी मेहनत उससे आप करा लो। तो शिव का जो साधक है उसको मेहनती होना चाहिए, कामचोर नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति खूब मेहनत करता है, मेहनती होता है, किसी प्रकार से किसी मेहनत से नहीं घबराता है, वो व्यक्ति के अंदर यदि इस प्रकार की भावना आ रही है तो समझो कि वो उसको शिव का मंत्र जो है वो फलित हो रहा है। वो अपनी शादी में किसी बड़े बड़े देवी देवताओं को नहीं ले गए थे, भूत प्रेत इन सब को ले गए थे। इन सब को ले जाने का तात्पर्य क्या है? जो शिव भक्त होता है वो समस्त संसार को अपना समझता है
और सभी को साथ में लेकर के चलता। वो ये नहीं देखता कि नीची जाति का व्यक्ति है या ऊंची जाति का व्यक्ति है, जो भी है सबको आत्मसात करता है। तो ये सारे गुण व्यक्ति के अंदर में आने चाहिए। तो फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जब जाप करते हैं तो उसका अर्थ यही है कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर ये सारे जो भाव हैं, जो सारे सूत्र हैं, जो सारे उनके गुण हैं, वो आपके अंदर समाहित होने चाहिए। क्योंकि उपासना का अर्थ ही है पास में बैठना। तो जिस शक्ति के पास में आप बैठें उसके गुण यदि आपके अंदर नहीं आए तो समझो कि फिर आप उस मंत्र का जाप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका हमें सही तरीके से उसका अर्थ पता होना चाहिए। और जो शिव भक्त हैं और उनके अंदर यदि इस प्रकार की भावनाएं आ रही हैं, इस प्रकार के उनके अंदर गुण पैदा हो रहे हैं, तो 100% मान के चलें कि आपके अंदर जो है शिव भक्ति जागृत हो रही है, यानी शिव का जो मंत्र है वो आपके लिए फलित हो रहा है। तो मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने किसी भी देवी देवता का चित्र ऐसे नहीं बनाया है। जिस भी देवी देवता का जो चित्र बनाया है वो उन मंत्रों के आधार पर बनाया है, वो वैसे है नहीं। उनमें जो गुण हैं उन गुणों के आधार पर उस भगवान का चित्र बना दिया गया है। जैसे कि शिव का चित्र बनाया, यानी जो शिव की आराधना करता है उसके विचार पवित्र होते हैं, उसका मस्तिष्क चंद्रमा के समान शीतल होता है। किसी भी लोगों के पास में बैठ जाए उसके अंदर उनके दुर्गुण हैं वो नहीं आ पाते हैं। जो 24 घंटा मृत्यु को अपना साक्षी मान करके चलता है कि मृत्यु तो एक दिन आना है, इसलिए इस जीवन को हमें उसमें लगाना चाहिए। क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात समय में खिली न खिली, मल्यागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर वही न वही, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नमृत चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। तो जो व्यक्ति के लिए जब ये बोध आ जाता है कि हमारा जीवन क्षण भंगुर मात्र है, क्या पता कल सुबह हमारी नींद खुली या नहीं खुली, हम भगवान का स्मरण कर पाए या नहीं कर पाए, तो जो व्यक्ति आज में जीना सीख जाता है वो शिव भक्त हो जाता है। तो जो गुण हमने आपको बताए वो गुण यदि आपके अंदर पैदा हो रहे हैं और आप यदि शिव की आराधना कर रहे हैं तो फिर समझो कि निश्चित रूप से आपको शिव भक्ति फलित हो रही है। और यदि ये गुण आपके अंदर नहीं आ रहे हैं तो फिर समझो कि आप सिर्फ मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप शिव के पास नहीं बैठे हैं। तो मित्रों, बहुत सारे लोगों की उत्सुकता थी, तो आज हमने उनके लिए बताया कि किस प्रकार से आप जानें कि शिव का जो मंत्र है वो आपको फलित हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक काम जरूर किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री भोले शंकर की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।